मैं माफ़ी चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ। देश के हर राज्य में आप जानकारी करिए कौन सी राज्य की सरकार है, चाहे वो गुजरात की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो हरियाणा की हो। भारत में कौन सी राज्य सरकार है जिसको ये नहीं लगाना पड़ रहा? ये जीएसटी कब लाया गया? पेट्रोल डीजल को और अल्कोहल को जीएसटी के बाहर कब रखा गया? ये अमृतकाल के समय में आई ना जीएसटी, तो बाहर क्यों रखा था? इसको डाल देते जीएसटी में राज्यों से बात करके। देखिए, आपने प्रश्न किया, जवाब सुनिए। जीएसटी में ले आए राज्यों से बात करके, एक पूरे देश के अंदर एक ही फिर कायदा बन जाए। दूसरी बात, वर्तमान सरकार देश की संघीय प्रणाली पर निरंतर चोट करती है और राज्यों के अधिकारों को अपेक्षा कर रही है। जो राज्यों को पैसा, जो राज्यों का हिस्सा है, वो राज्यों को नहीं मिल रहा है। इसीलिए बहुत राज्यों को कष्ट भी है, ये राज्यों की मांग भी है। ये विषय व्यापक विषय है, सीमित नहीं है एक राज्य का। देखिए, राजस्थान की सरकार राजस्थान की आवश्यकताओं को, प्राथमिकताओं को समझती है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर्स देखे हैं और काम भी शुरू किया था हमारे कार्यकाल में। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे समय में हुआ था, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे समय, फ्रेट कॉरिडोर्स काम शुरू हुए। मैं उस पर इन्हीं को दे रहा हूँ। मैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की, इस कॉरिडोर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उस पर महेश जोशी जी बताएंगे। उसके साथ साथ दक्षिण में जो कॉरिडोर था, चेन्नई, बेंगलुरु, चित्रदुर्गा तक उसको ले आया। ये बड़े काम थे जो आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हर सरकार अब इसमें कुछ न कुछ इजाफा करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 14 के बाद कोई काम इन चीज़ों पे नहीं है। ये जो राजस्थान से संबंधित मांग है, जो आपने जिसका उल्लेख किया अभी, पढ़ा मैंने भी है, पर उचित यही होगा कि आप माननीय मंत्री जोशी जी ये उस पर थोड़ा अपना मत दें। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ईआरसीपी एक संवेदनशील मुद्दा है, राजस्थान की जनता के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि इस ईआरसीपी के माध्यम से सिंचित होगी और प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इतना सारा बयान प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में भी दिया और जयपुर में भी दिया, और ये वादा किया कि केंद्र सरकार इस ईआरसीपी के मुद्दे पर संवेदनशीलता से सकारात्मक निर्णय लेगी। ये ईआरसीपी की डीपीआर 2017 में जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भेजी गई थी। 2018 में प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं, मतलब 1 साल तक ईआरसीपी की डीपीआर में कोई कमी नजर नहीं आई प्रधानमंत्री जी को या केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय को। जब यहां राजस्थान में बीजेपी की सरकार हट गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया गया, उस ईआरसीपी के मुद्दे को भूल गए। हम तो ये सोच रहे थे कि सौभाग्य की बात होगी राजस्थान के लिए कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हिस्से बने हैं, वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा काम चालू कर दिया। वो इस ईआरसीपी के मुद्दे को ऐसा मानने लगे कि जैसे ये उनको इसको रोकना है। एक जोनल वर्कशॉप के दौरान जब मैं ईआरसीपी की बात कर रहा था, तो उस वर्कशॉप में गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद थे, आप सबको जानकारी है। मेरे ईआरसीपी की का जिक्र करते हुए एकदम तमक के बोले महेश जी, अगर ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में या जयपुर में एक शब्द भी कहा होगा तो या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप और आपके मुख्यमंत्री जी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, आपने ईआरसीपी की बात की, हमारा स्टैंड क्लियर। मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा, विधानसभा में
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईआरसीपी को अगर केंद्र पूरा राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाती है तो भी हम ईआरसीपी को बनाएंगे, और बजट में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की घोषणा करके उसका काम भी उन्होंने चालू कराया। लेकिन हमारी मांग आज भी अपनी जगह कायम है। प्रधानमंत्री जी उसी जगह पे 31 तारीख को आ रहे हैं जहां अजमेर में उन्होंने ईआरसीपी की बात कही थी। मेरी मांग है उनसे, या तो ये घोषणा करें कि हम ईआरसीपी नहीं बनाएंगे, या ये घोषणा करें कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे रहे हैं। एक मौका है प्रधानमंत्री जी के लिए कि जो चूक प्रधानमंत्री जी से हो गई उस चूक को सुधारें और राजस्थान की जनता को उसका हक दें। अब अच्छी इमारत बनी, उसमें चर्चा तो होनी चाहिए। हम कब कैसे कहेंगे कि जीवंत है? अंग्रेजी का शब्द है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। जब वहां आपकी बात, देश की बात उठे, उस पर चर्चा हो, सरकार से ये सवाल किए जाए, सरकार अपना पक्ष रखे, अपने जवाब दे। तो आज सरकार को एक मेरी सलाह है हमारी, अब नई संसद में आप कहते हैं नई शुरुआत, तो कर दो नई शुरुआत। बुलाइए विशेष सत्र, जो विपक्ष की 3 मुख्य मांगे जिन विषयों पे बात करने की, उन मोशंस को स्वीकार करिए, बहस शुरू करिए, ताकि पूरा देश सुने कि सदन गूंज रहा है, सदन में सम्मान से बात रखी जा रही है, सरकार भी गंभीरता से सुन रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, ताकि जनता तय करे। केवल भव्य इमारत और कोई बहुत बड़ा जैसा है हो गया, उसके बाद वहां होगा क्या ये देखना देश वो देखना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार अपने वचन पर टिकेगी। तो सही माने में जो पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा है कि कोई भी विषय स्वीकार नहीं किया जाता, दोष विपक्ष पे आ जाता है। बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, किसान की समस्याओं, विषमताओं पर समस्या होनी चाहिए, देश की सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, देश में बढ़ती हुई जो खाई है अमीर और गरीब की, इनइक्वालिटी जो बढ़ गई है, बहुत ज्यादा भयानक रूप धारण कर गई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब हम इस पे सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी आपत्ति। अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अपने प्रजातंत्र का। हम तो केवल अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैंने जो कुछ 5-6 मुख्य बातें उठाई है उस पर सरकार माने, बहस हो जाए संसद में, उम्मीद करते हैं जल्दी होगी। बातें कहने को बहुत है, उनको दोषारोपण की मैं उम्मीद कभी बात नहीं करता। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।